पुराने जमाने की बात है जब बगदाद इस्लामी दुनिया का सबसे रौनक भरा और इल्मी शहर माना जाता था। यहाँ की गलियों में इत्र की महक, बाजारों में चांदी की चमक और मस्जिदों में कुरान की तिलावत की आवाज गूंजती थी। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक अंधेरा छिपा था। अमीर और गरीब के बीच की खाई हर दिन गहरी होती जा रही थी। अमीर लोग महलों में सोने की प्लेटों में खाना खाते, हाथ में सुनहरी छड़ी लिए शाही कपड़ों में लिपटे रहते और उनकी हर मुस्कान में अहंकार झलकता। वहीं शहर के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते, बच्चों की भूखी आंखों को झूठी मुस्कान से छुपाने की कोशिश करते। इस शहर पर वजीर अमीर जफर का राज था। जफर अत्यंत अमीर था, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। वह अक्सर अपने ऊंचे महल से झोपड़ियों की ओर देखता और कहता, ये गरीब बस दुनिया पर बोझ है, मेहनत करे तो अमीर बने वरना भूखों मरे। हमें क्या। उसकी यह बात सुनकर लोग डर के मारे चुप हो जाते। उसकी ताकत और अमीरी ने शहर में डर का माहौल पैदा कर रखा था। बगदाद की एक तंग गली में सलीम नाम का बुजुर्ग मजदूर रहता था। उसकी बीवी फातिमा बीमार थी और उनका छोटा बेटा यूसुफ हर वक्त मां के पास बैठा रहता। सलीम सुबह सुबह काम की तलाश में निकलता, कभी किसी खेत में मजदूरी, कभी किसी घर में सामान उठाना। थक कर शाम को लौटता और बीवी को दिलासा देता, फातिमा सब्र करो, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फातिमा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती, मुझे यकीन है अल्लाह हमारे लिए भी कोई राह जरूर निकालेगा। लेकिन एक दिन जुल्म की हद पार हो गई। अमीर जफर ने नया हुक्म जारी किया, अब से जो भी गरीब बगदाद में रहेगा उसे टैक्स देना होगा, नहीं देगा तो जेल में डाल दिया जाएगा। पूरे शहर में डर फैल गया। लोग मस्जिदों में जाकर रोने लगे, दुआएं मांगने लगे। सलीम भी नमाज के बाद हाथ उठाकर बोला, ऐ अल्लाह, तू सब देखता है, हम तेरे कमजोर बंदे हैं, हमें इन जालिमों से बचा। उस रात तेज हवा चली, मस्जिद के दरवाजे अपने आप खुले और एक नूरानी बुजुर्ग दाखिल हुए। सफेद कपड़े, सुकून भरा चेहरा, हाथ में लकड़ी की लाठी। मस्जिद में बैठे लोग चकित रह गए। सलीम ने हिम्मत कर पूछा, हजरत आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अल्लाह का एक बंदा जिसे वहां से भेजा गया है जहां इंसाफ लिखा जाता है। सलीम हैरान हुआ, आपको मेरा नाम कैसे पता? बुजुर्ग ने कहा, तेरी दुआ आसमान तक पहुंची थी। जब गरीब की आह निकलती है तो अर्श तक जाती है। अल्लाह ने मुझे भेजा है ताकि बगदाद में इंसाफ फिर से लौट आए। सलीम के दिल में उम्मीद की लौ जल उठी। बुजुर्ग अब्दुल कादिर शहर के कोने कोने में जाकर भूखों को खाना देते, दर्द में सब्र सिखाते और नफरत में मोहब्बत का पैगाम देते। धीरे धीरे लोग कहने लगे, ये साधारण इंसान नहीं, अल्लाह का वली है। लेकिन अमीर जफर को यह सब नागवार गुजरा। उसने दरबार में कहा, ये बुजुर्ग मेरी हुकूमत के लिए खतरा है, उन्हें शहर से बाहर निकाल दो। सलीम की हालत बदतर हुई। उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन वह डरा नहीं। जेल में बैठकर कुरान पढ़ता रहा और दुआ करता रहा, ऐ मेरे रब, अगर यह मेरी आजमाइश है तो मुझे मजबूत बना। उधर महल में जफर अकेला बैठा था। अचानक दरवाजा खुला और वहीं बुजुर्ग आए। उन्होंने चेतावनी दी, जफर, अल्लाह तुझे बहुत कुछ दे चुका है, मगर तूने शुक्र नहीं किया। गरीबों पर जुल्म मत कर, वरना अंजाम बुरा होगा। जफर हंस पड़ा, मैं बगदाद का हाकिम हूं, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। बुजुर्ग बोले, फिर देख तेरी हुकूमत कितनी टिकती है। अगली सुबह महल में आग लग गई। कोई कारण नहीं, कोई चिंगारी नहीं, बस बिजली गिरी और खजाना जल गया। लोग बोले, यह अल्लाह का इशारा है। जफर ने फिर सिपाहियों को हुक्म दिया, उस बुजुर्ग और उसके साथियों को ढूंढो। जेल में सलीम को देखा गया कि बुजुर्ग अंदर आए और बोले, चल बेटा, तेरी दुआ पूरी होने का वक्त आ गया है। महल में दरबार लगा। सलीम और बुजुर्ग अंदर गए। अचानक बिजली गरजी, दिए बुझ गए और दरवाजे अपने आप खुले। अब्दुल कादिर ने कहा, जफर, तूने गरीबों का हक छीना और खुद को खुदा समझा, अब तेरे जुल्म का हिसाब होगा। सिपाही आगे बढ़े, लेकिन उनके पैर जमीन में धंस गए। नूर की किरणें उतरी और आवाज गूंजी, जुल्म की हुकूमत मिट जाती है, इंसाफ की याद हमेशा रहती है। महल की दीवारें हिलने लगीं। जफर डर के मारे चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं तौबा करता हूं। बुजुर्ग बोले,
अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, मगर देर मत कर। लेकिन देर हो चुकी थी। महल की छत टूट गई और झपर वहीं दब गया। बगदाद पर बरसों बाद सुकून भरी बारिश हुई। लोग अपने घरों से बाहर निकले, बच्चे झूम उठे। सलीम अपने घर पहुंचा। फातिमा ठीक हो चुकी थी और यूसुफ गले लगकर बोला, अबू, बारिश आ गई, अब सब अच्छा हो गया। सलीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह कभी अपने बंदों को नहीं भूलता। सुबह मस्जिद पहुंचे तो बुजुर्ग वहां नहीं थे। दीवार पर नूर की लकीर थी जिस पर लिखा था, जब दुनिया अंधेरी हो जाए तो अपने दिल में ईमान की रोशनी जलाओ, अल्लाह वहीं से रहमत भेजता है। बगदाद में अब अमन और भाईचारा था। लोग हर शुक्रवार गरीबों के लिए खाना बनाते। सलीम को सच्चे ईमान वाला कहा जाने लगा। उसका बेटा यूसुफ बड़ा होकर आलिम बना और बच्चों को सिखाता, अल्लाह सब देखता है। अगर दिल में ईमान है तो डरने की जरूरत नहीं। और यूं बगदाद की गलियों में फिर से इंसाफ, रहमत और ईमान की खुशबू फैल गई। लोग कहते थे, जब जुल्म हद से बढ़े समझो अल्लाह की रहमत उतरने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें। अस्सलाम वालेकुम।